हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बायोकेम नंबर 14 जो 20 टोटल अपने पेपर हैं उसमें आज 14 नंबर बायोकेम अपना 24 फेब को कंप्लीट हो गया है। जेनेटिक्स जो टॉपिक था, और आई होप आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। कोई डाउट अगर रहा है तो अपन वन बाय वन सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। आओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इनिशियल क्लू अबाउट द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन, है ना, कि लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्रीय क्रिया विधि है, इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये जो एक्सपेरिमेंट थे जिसमें क्रोमोसोमल बेसिस था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसके लिए इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आपने पता होगा हैंकिंग ने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च किया था और देखा था कि कुछ इंसेक्ट के अंदर 50% जो उनके गैमेट्स हैं उनके अंदर एक्स बॉडीज थी, 50 पे नहीं थी, तो वही उसी से रिलेटेड था। फिर आइडिया ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का जो विचार है, म्यूटेशन का जो आइडिया है वो ह्यूगो ड्यूरीज ने दिया था। म्यूटेशन थ्योरी इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट था उस पर वर्क करते हुए, ठीक है। और म्यूटेशन से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। उसके बाद में ए बॉय हैज नॉर्मल ब्रदर, ठीक है, एंड ए कलर ब्लाइंड सिस्टर। एक लड़का है जिसके नॉर्मल ब्रदर है, जो सिस्टर वो कलर ब्लाइंड है। व्हाट इज ट्रू अबाउट हिज पेरेंट, है ना, तो उसके पेरेंट के लिए क्या सही है ये पूछा है। तो जो बहन है उसके लिए दिया कि कलर ब्लाइंड सिस्टर, तो कलर ब्लाइंडनेस उसमें कब हो सकती है? स्मॉल सी। ये देखो, इसका मतलब है एक एलिल मदर से आया होगा इसमें, और जो दूसरा है वो कहां से आया होगा? फादर से आया होगा। इसका मतलब ये जो फादर है वो भी इसके कलर ब्लाइंड रहे होंगे, और जो बॉय है वो बॉय में फादर से तो आया है वाई क्रोमोसोम, और इस मदर से आया होगा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, यानी ये मदर कैरियर है। क्योंकि जो ए बॉय हैज नॉर्मल ब्रदर, तो नॉर्मल ब्रदर ये देखो इस केस में पॉसिबल है। इसका मतलब है मदर कैरियर है और फादर अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें ट्रू अबाउट पेरेंट, तो हिज फादर इज नॉर्मल, फादर नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। हिज फादर वाज कलर ब्लाइंड, सही है, बट मदर वाज कैरियर, हाँ ये सही है कि मदर क्या हो सकती है? कैरियर। बोथ फादर मदर कलर ब्लाइंड नहीं, फिर वो नॉर्मल ब्रदर कैसे होता? बोथ फादर एंड मदर वर नॉर्मल, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फादर नॉर्मल होगा तो जो डॉटर है वो कैसे कलर ब्लाइंड होगी, है ना, तो फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा। तो आंसर है सेकंड। फिर रीड द फॉलोइंग फीचर केयरफुली एंड आइडेंटिफाइड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हाइट जो है वो ज्यादा है, स्टेरिलिटी है, क्रोमोसोमल जो नंबर है वो 47, XXY वाली कंडीशन ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए है, और ओवरऑल मेल के जो फीचर उसके अंदर है ना, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। टर्नर में हाइट कम होती है, और ये तो आपको पता है 44 प्लस XY कंडीशन, एक्स वाली कंडीशन है। और डाउन सिंड्रोम जो है वो उसमें ये जो आपको पता है डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, तो ये वाला कंपोनेंट वहां पे नहीं है। इफ ए फ्रूट वेट इन ए प्लांट वाज मेजर्ड, ठीक है, एक प्लांट में फ्रूट का जो वजन है उसको मापा गया, एंड फॉलोइंग कैटेगरी वर ऑब्टेन्ड, तो उसमें देखना 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 45, 50, 55, इस तरीके से देखो कितने फिनोटाइप आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप आए हैं। तो फिनोटाइप के लिए 2n + 1, तो जैसे 7 फिनोटाइप है ना, तो फिर 2n = 7 - 1, तो ये हो गया अपना 6, तो n = 6/2। तो ये हमें पूछा कि कितने पॉलीजीन इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर कितने पॉलीजीन इन्वॉल्व हैं? 3, जिसकी वजह से ये 7 फिनोटाइप क्रिएट हुए। यहां पे ए वाला देखें कि इफ F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है ना। और इफ F1 डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड वाज इन बिटवीन देम, है ना, वाज इन बिटवीन द टू, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंट।
एंड इफ F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, तो ये है डोमिनेंस, इसको बोलेंगे डोमिनेंस। तो इस तरीके का ऑप्शन देखो, तो ए वाला को डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट दे दिया, गलत हो गया, ये डोमिनेंस दे दिया, ए वाला को डोमिनेंस ये आ रहा है, देखो बी के अंदर क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट, बी में इनकम्प्लीट की जगह डोमिनेंस दे रखा है। फिर इधर देखो सी में डोमिनेंस बैठ रहा है, ए में को डोमिनेंस आ रहा है और बी में इनकम्प्लीट आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा 4। मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसके रेस्पेक्ट में F2 के अंदर अपने को ऑड वन देखना है। जैसे ये कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, और ये जो F1 है, और F1 के अंदर कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इस F1 में जब सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन आएगी। तो F2 जनरेशन के अंदर आपको पता है 9:3:1 जो रेशियो वो डेवलप होता है। तो इसके अंदर जैसे ये अलग अलग जो जीनोटाइप है उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी तो सही है, एक गलत है ना, तो वो अपने को चेक करनी है। जैसे इन दोनों जीनोटाइप से कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा है ना। तो जैसे इन दोनों से कैपिटल टी, स्मॉल टी आने के चांस हैं 1/2, ठीक है, और इन दोनों से कैपिटल आर और क्या दिया, ये कैपिटल आर के आने के चांस है 1/4, तो ये आ गया 1/8। तो 1/8 और परसेंटेज में दे रखा है, तो इंटू 100, तो आप लोग देखें कि ये 25 जा रहा है, और ये कितना होता, ये 12.5 के आसपास आता है ना, तो ये वाला ऑड वन हो गया। बाकी देखना ये वाला अगर देखें स्मॉल टी, स्मॉल आर, तो इन दोनों जीनोटाइप से स्मॉल टी आने के चांस 1/4, और इन दोनों जीनोटाइप से प्रोजेनी में इसके आने के चांस भी क्या है, 1/4, तो ये हो गया 1/16, और 1/16 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज अपना ये कितना आ जाएगा, 6.25, ठीक है ना, 6.25, ये सही है। और इस तरीके से ये भी इतना ही आता है, ये भी सही है। और ये देखना ये वाला स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो इन दोनों जीनोटाइप से स्मॉल टी के आने के चांस है 1/4, और इन दोनों जीनोटाइप से कैपिटल आर, स्मॉल आर के चांस है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 जो इस टाइप का है इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12.5, है ना। जैसा ये आया था वैसा ये आता, 12.5 आता, लेकिन यहाँ पर 25% दे दिया, इसलिए 1 वाला गलत हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग दोनों पेरेंट का ऐसे जीनोटाइप लिखे, और मान लो इसका पता करना है, तो इसको मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग आप लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, आप लोगों को तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है मेंडल सेलेक्ट बाय सम सेटाइम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, क्यों सेलेक्ट किया था ना उसको, तो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, सही बात है, छोटा लाइफ साइकिल था, ये भी सही है, लॉन्ग लाइफ स्पेन नहीं, गलत हो गया, और ये फर्टाइल होता है, नॉन फर्टाइल की वजह से डबल गड़बड़ हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते, बाइसेक्सुअल होते, इनफर्टाइल हाइब्रिड नहीं, फर्टाइल हाइब्रिड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में इस टाइप का क्रॉस है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस वन ऑफ द टू डोमिनेंट एलील, तो अगर इनमें सेल्फिंग करें तो ये आया 9:3:1, इसमें दोनों डोमिनेंट, इनमें दोनों रिसेसिव, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस वन ऑफ द टू डोमिनेंट एलील, दोनों में से एक डोमिनेंट एलील, तो ये हो जाएगा 6/16 इंटू 100। वैसे ये परसेंटेज तो पूछा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/8, है ना, 3/8 आंसर हो जाएगा। जैसे एक चीज देखो कि यहाँ पे मैं लिख दूं राउंड एंड येलो, यहाँ पे लिख दूं राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पर लिख दूं व्रिंकल्ड एंड येलो, और यहाँ पर व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो एक डोमिनेंट तो है ना, दूसरा रिसेसिव, इसमें भी एक डोमिनेंट है, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये टोटल 6 हो गए, तो 6/16 या 3/8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे देखना कि इन दोनों में क्रॉस किया, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, तो एक चीज देखना
कि यहाँ पे सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ जो है वो पेरेंट का जीनोटाइप अलग अलग है। तो हेट्रोजाइगस कितना है 1 2, यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस है और यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस है, इधर भी 2 हेट्रोजाइगस है। तो 2 की पावर 2 4, इधर भी 2 की पावर 2 क्योंकि 2 की पावर 2 गेमेट वाला, तो 4 गेमेट बने, उधर भी 4 गेमेट बने और गेमेट का स्क्वायर यानी 16 जो है वो जायगोटिक कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। क्योंकि इधर जो है 2 हेट्रोजाइगस तो 2 की पावर 2 से 4 गेमेट, इधर भी 4, तो जायगोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो 16 हो जाएंगे। उसके बाद में इस जीनोटाइप वाले कितने आएंगे, तो इस जीनोटाइप के जो प्रोबेबिलिटी है आने की इन दोनों से, तो देखना जैसे अभी बताया था, इन पेरेंट के इन जीनोटाइप से कैपिटल ए स्मॉल ए के आने के चांस, तो कैपिटल ए चाहिए हमें, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये आ गया 1/2 क्योंकि अगले 1/2 देखो स्मॉल ए आ रहा है। फिर दोनों पेरेंट के इन जीनोटाइप से स्मॉल बी के चांस है 1/4 और दोनों पेरेंट के इन जीनोटाइप से कैपिटल सी आने के चांस है 1/2, है ना। तो वही आ जाएगा 1/16, ठीक है, 1/16 सेकेंड आंसर हो जाएगा। n-1 गेमेटिक फ्यूजन है तो 2n-1 आ जाएगा और ये जो है वो मोनोजोमी का है, हाइपोएन्यूप्लॉइडी, तो ये तो ट्राइजोमी का है, ये भी ट्राइजोमी का है, ये देखो ये मोनोजोमी है 2n-1 और ये भी ट्राइजोमी का हो गया ना। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, थर्ड, क्योंकि इन 1 2 and 4 के अंदर 2n+1 वाली कंडीशन है। जैसे क्लाइनफिल्टर में 44 + XXY है ना, डाउन सिंड्रोम में 21 एक्स्ट्रा है 2n+1 और पटाऊ के अंदर जो है वो ये 18 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए जो आई कलर और व्हाइट कलर बॉडी वाला है ना, तो आपको पता है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो होता वाई, एक होता डब्ल्यू, तो बॉडी कलर और आई कलर, और एक और था ना क्रॉस बी में आई कलर और विंग शेप वाला, ये क्रॉस बी वाला हो गया। तो इसके अंदर क्या पूछा है कि इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द जीन व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, तो व्हाइट आई एंड येलो बॉडी के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है वो 1.3% एंड व्हाइट एंड मिनिएचर विंग है ना, इनमें दूरी ज्यादा है, तो इनके अंदर था 37.2 रिकॉम्बिनेशन पूछा है ना, नहीं व्हाइट आई एंड येलो बॉडी ये वाला ना, तो इनमें 1.3% रिकॉम्बिनेशन एंड जीन व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शो लिंकेज पूछा है ना, तो लिंकेज अगर पूछा है तो ये फिर ये 62.8% लिंकेज है, क्योंकि जो 37.2 वाला है वो तो उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है, तो आंसर हो जाएगा 4। द मेटिंग ऑफ रेड फ्रूट बियरिंग टोमेटो, एक टोमेटो है जिसमें रेड फ्रूट है, उसका क्रॉस जो है वो येलो फ्रूट वाले प्लांट से किया है, और इसमें तुम्हें याद रखना कि रेड डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। तो उसमें टोटल 173 प्लांट आए, जिसमें 84 जो फ्रूट है वो रेड है और 89 येलो है, तो एक तरीके से 1:1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हो सकता है हेट्रोजाइगस हो और ये स्मॉल आर हो, तो एक तरीके से टेस्ट क्रॉस जैसी कंडीशन आ गई है। देखो लाइक ए टेस्ट क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर 1:1 है ना, तो ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। जेनेटिक डिजीज आर कुछ दे रखी हैं, जैसे हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पीकेयू, एल्बिनिज्म एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनमें से कितने ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव थैलेसीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना। तो थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया 2, एल्बिनिज्म 3 और सिस्टिक फाइब्रोसिस 4, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन एक्सचेंज होता है, तो उसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन मान लो ये 9th क्रोमोसोम है और एक और क्रोमोसोम है जो मान लो कौन सा है 10th क्रोमोसोम या 16 मान लेते हैं,
तो इससे कोई जीन अगर इस क्रोमोसोम पे आ जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जिसमें जीन अपनी पोजीशन को बदल रहा है ना। तो यही पूछा है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और होमोलोगस के बीच में एक्सचेंज हो उसके लिए यूज आता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जो प्योर होते हैं जैसे कैपिटल टी उनमें सेल्फिंग करेंगे तो टॉलनेस कई जनरेशन तक स्टेबली आगे मूव करेगी, है ना, सही बात है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, नहीं, एक ही जीन कंट्रोल करता है, बी जीन, ठीक है ना, जो प्लियोट्रोपी वाला है। तो 1 सही है और 2 गलत है ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, बोथ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सही बात है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना। फिर दूसरा, ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर फादर इज कैरियर। देखो फादर तो कैरियर हो ही नहीं सकता ना, फादर में तो डिजीज होगी और मदर कैरियर हो तब वो पॉसिबल है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, इन हनी बी मेल डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन। सही बात है, क्योंकि जो क्वीन है जिसमें 32 क्रोमोसोम है, ये 2n है, ये मियोसिस से कुछ एग बनाएगी एन टाइप के, और ये पार्थिनोजेनेसिस से किस में चेंज होने हैं, ड्रोन के अंदर, मेल के अंदर, है ना। तो अगर मेल जो ड्रोन है उसका फॉर्मेशन मदर के अनफर्टिलाइज एग से हुआ है, तो अगर उसके फादर नहीं है तो ये जो ड्रोन है इसके भी सन नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, ग्रास हॉपर इज एग्जांपल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रास हॉपर के अंदर एक्सओ कंडीशन जो है वो मेल में होती है, मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। इन विच मेल हैव एक्स नहीं, फीमेल में एक्स होता है, मेल में एक्स वाली कंडीशन होती है, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो पहला सही है और दूसरा गलत है ना, ऐसा ये रहा अपना थर्ड वाला। फिर अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। थैलेसीमिया इज ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव आएगा, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पक्षियों में इन बर्ड फीमेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि ZWZZ सिस्टम है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। बर्ड शो मेल हेट्रोगेमेटिक नहीं, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। 21 नंबर, इन कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट। कोडोमिनेंस में F1 जो है वो दोनों पेरेंट की तरह होता है, जैसे IA IB है ना, AB ब्लड ग्रुप आर, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन कोडोमिनेंस, ये भी सही है। तो A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर 22 नंबर, इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, द ट्रेट सीन इन प्रोजेनी आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। बिल्कुल सही बात है, ये देखो कि ये पेरेंट है टोल ड्वार्फ, और ये F1 आया टोल, ठीक है, और इस F1 में जब सेल्फिंग की तो F2 आया और उसमें फिनोटाइप रेशियो आया 3:1, टोल एंड ड्वार्फ, है ना, और टोल एंड ड्वार्फ पेरेंट जैसे आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन डू नॉट शो ब्लेंडिंग।